है 24 जून से भर्ती प्रक्रिया 24 जुलाई से होगी ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू। समर्थन मूल्य फसल खरीदी ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। मूंग खरीदी पर उलझी मध्य प्रदेश सरकार। केंद्र सरकार से मिली 2 लाख टन मूंग खरीदने की अनुमति। अजय सिंह यादव ने कैलाश विजयवर्गीय पर साधा निशाना। कहा देश और सेना का अपमान कर रहे हैं विजयवर्गीय। कांग्रेस इस बर्ताव का घोर निंदा करती है। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। पीजी और यूजी की होगी पढ़ाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की बड़ी घोषणा। और बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी परंपराएं हैं जीवित। खेतों में गिलहरी के अंडों से लगाते हैं बारिश का अनुमान। पुराने समय में ऐसा करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सेना की भर्ती प्रक्रिया को लेकर देश भर में चल रहे विरोध और उग्र प्रदर्शन के बीच आज तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख ने इस योजना से जुड़ी सभी आशंकाएं दूर करने का प्रयास किया। एयर मार्शल एस के झा ने बताया कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि ऑनलाइन सिस्टम है। उसी के तहत उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 1 महीने बाद 24 जुलाई से फेज 1 ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नौसेना के वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी ने भी कहा कि हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 जून तक हमारा एडवर्टाइजमेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पहुंच जाएगा। 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी या नहीं, इसको लेकर प्रदेश सरकार उलझन में दिखाई दे रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2,25,000 टन मूंग खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि उत्पादन 15 लाख टन से अधिक हुआ है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पूरी मूंग का उपार्जन समर्थन मूल्य पर करने के लिए अनुमति मांगी है। यदि यह मिल जाती है तो समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी का वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर नहीं आएगा। यही वजह है कि अभी तक समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना में देश के नौजवान मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की भावना के साथ भर्ती होते हैं। ऐसे में विजयवर्गीय का ये कहना कि सेना के नौजवानों को रिटायरमेंट के बाद दफ्तर में चौकीदार बनाएंगे, यह गलत है। कांग्रेस पार्टी इस बर्ताव की घोर निंदा करती है और मांग करती है कैलाश विजयवर्गीय सेना से एवं देश की जनता से माफी मांगे। सेना में देश के नौजवान मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर करने की भावना के साथ भर्ती होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं सेना के नौजवानों को रिटायरमेंट के बाद दफ्तर में चौकीदार बनाएंगे, अर्दली का काम करेंगे और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना अहंकार न दिखाएं। इन्हीं सैनिकों की वजह से देश सुरक्षित है, लेकिन भाजपा जिनका ना आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान रहा है, ना कभी देश की सुरक्षा में कोई योगदान रहा है, कभी सैनिकों की भावनाओं को नहीं समझ सकती। कांग्रेस पार्टी इस बर्ताव की निंदा करती है। कैलाश विजयवर्गीय जी देश की सेना और देश की जनता से माफी मांगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसमें पीजी और यूजी की पढ़ाई होगी। आपको बता दें कि बीएमएचआरसी में बैठक के दौरान मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने यह फैसला लिया है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भोपाल गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और गैस पीड़ित संगठनों से मुलाकात भी की है। बदलते विज्ञान के इस युग में बुंदेलखंड के ग्रामीणों के अंचलों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं, जिनमें से एक परंपरा बारिश को लेकर है, जिसमें टिटहरी द्वारा खुले खेतों में दिए गए अंडों की संख्या के आधार पर आज भी लोग बारिश का अनुमान लगाते हैं। टिटहरी जितने अंडे देती है और उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और शेष अंडों में आपस में कितना अंतर है, उतने माह पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश में अच्छी बरसात होती है और जो अंडे अलग रहते हैं उतने माह कम बरसात होती है। दरअसल पुरातन काल से ही लोग इस मान्यता पर भरोसा करते हैं। इसी के सहारे खेतों में किसान बारिश के आगमन के पूर्व अपनी खेती की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जो मत है कि 2 महीना वैसा होगी और अगर फुटका है एक तो एक को खड़बड़ रहेगी वैसा और 2 महीना अच्छी वैसा होगी। ऐसा नियम है कि अपन ई को अनुमान कहते हैं कि 2 जुड़े तो अच्छी मानते हैं बात को के बैसेगा पानी। जो अपन हुए 4 जने इको समझते हैं पंचायत रूप में हो चाहे कोनो बात में हो, अगर अभी 4 धरे हुए अगर 4 ही जुड़े हुए तो 4 महीना अच्छी वर्षा होती। के आधार पे ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कन्नौज जैसे अगर टीटरी के अंडा 4 इकट्ठे जुड़े हैं तो 4 महीना वर्षा होती है, और अगर कोई अंडा खड़बड़ है तो वैसी फुटकर वर्षा होती है। और चाहे 3 अंडा है 2 जुड़े तो 2 महीना वर्षा अच्छी होगी, और अगर एक दूर है तो वह कम वर्षा होगी। मौसम विज्ञान के द्वारा बताया गया ऐसा बताया जा रहा है कि 18 तारीख के बाद मौसम का सहयोग बन रहा है और मौसम बदलेगा, पानी गिरने की संभावना है। ऐसा भी बुंदेलखंड में ऐसा भी है कि टिड्डी पक्षी होता है, अगर वो अपने अंडे देती है तो उससे भी एक संभावना बनती है कि पानी गिरने की आशा है। गोविंदपुरा के वार्ड क्रमांक 63 के पूर्व पार्षद दया कथोरिया अपने समर्थकों के साथ विधायक के निवास पर धरने पर बैठी और भाजपा से टिकट न मिलने पर विरोध जताया। आपको बता दें कि दया वार्ड नंबर 63 में 5 साल से ज्यादा पार्षद के पद पर रह चुकी हैं। 63 से पार्षद दया कथोरिया, पूर्व पार्षद दया कथोरिया। पार्षद के पद से मैं अभी मुझे 10 साल हुए हैं। पहले जो मुझे टिकट मिला था तो मैं हार चुकी थी, सेकेंड बार में मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं जीत के आई हूँ। हम ये मांग लेके आए हैं, मेरी मांग क्या है, ये तो जनता की मांग है। जो आज नया प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है, ना उन्हें मैं पहचानती हूँ और ना ही मेरी जनता पहचानती है। जनता के हित पे मैं यहाँ आई हूँ और जनता का कहना यह है कि हम जो नया कैंडिडेट है हम उसे नहीं पहचानते हैं। बहुजन समाज पार्टी का है और उसका जहाँ वार्ड 63 का अगर निवास होता तो हम चाहते हैं कि हाँ, वार्ड 63 का जो निवासी है हम उसको वोट देने के लिए, टिकट देने के लिए तैयार, वोट देने के लिए तैयार है और हम उसे जिताने के लिए तैयार है। ये जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। राजधानी भोपाल इंदौर हाईवे पर बारिश के बाद राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सड़क के किनारे पर लाल मिट्टी डाली गई थी, जो अब परेशानी का कारण बन गया है। मौके पर पहुंची मीडिया ने तत्काल अधिकारियों से बात की, जिसके बाद अधिकारी ने जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया है। इसके विषय में हम लोगों ने एमपीआरटीसी के जो संबंधित अधिकारी हैं, टोल के जो प्लाजा के मैनेजर हैं, उनको हमने अवगत करा दिया है
और बारिश के कारण जैसे पानी गिरता है तो पूरी मिट्टी गीली हो जाती है और रोड पे चढ़ने में भी गाड़ियां फिसल रही है। कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, कई मोटरसाइकिलें गिर गई हैं, कारें भी नीचे उतरती हैं तो फिसल रही हैं। इसलिए हम लोगों ने उनको इस चीज़ से अवगत कराया है, वीडियो भी बना के दिए, फ़ोटो भी बना के दिए। हमारा यही निवेदन है कि इसका तुरंत निराकरण किया जाए। अगर इसकी वजह से कोई दुर्घटना होती है, किसी प्रकार का कोई प्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार फिर MPRTC और टोल प्लाजा वाले रहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भुगतना पड़ रहा है। आप देख लीजिए क्या स्थिति है। बारिश में ज़रा सी बारिश में रोड पे मिट्टी गीली होती है, रोड पे चढ़ने में मोटरसाइकिल दिक्कत आ रही है। बता नहीं सकते क्योंकि गांव का मेन रास्ता है ये, और यहाँ से वहाँ तक सब लोग गिर ही रहे हैं और धूल से भी इतने परेशान थे, लेकिन हमने उसके बावजूद भी हमने उसको तो दिखाया कि चलो ठीक है, धूल से कोई हो नहीं। हादसे लगातार हो रहे हैं। हाँ, वो तो आप आए दिन आदमी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे गिरते जा रहे हैं लोग बाग। भोपाल नगर निगम चुनाव में युवक कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को पार्षद का टिकट न दिए जाने से नाराज जिला युवक कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर संगठन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवा कांग्रेस के लोग हमेशा पार्टी को बढ़ाने में मेहनत करते हैं, हर जगह जी जान से लगे रहते हैं और जब टिकट की बारी आई तो किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को युवक कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण आज वह अपना विरोध जता रहे हैं। को लेके आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी आए हैं। यहाँ भोपाल युवा कांग्रेस के समस्त विधानसभा अध्यक्षगण, पूरे जिले की कार्यकारिणी, समस्त वार्ड अध्यक्ष, विधानसभाओं की कार्यकारिणी और प्रदेश के भोपाल से आने वाले समस्त पदाधिकारी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोगों की व्यथा ये है कि पूरे भोपाल यूथ कांग्रेस के हमारे किसी भी साथी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पार्षद तक का टिकट नहीं दिया गया। रोड पे लट खाने के लिए, हर जगह संघर्ष करने के लिए, भाजपा सरकार से केस लगवाने के लिए हमारी याद आती है। लेकिन ऐसे वक्त में जब हम लोग अपनी व्यथा लेके किसके पास जाएं, हम हमारी व्यथा किसे सुनाएं? हमारी स्थिति आज ऐसी आ चुकी है कि हम अपना अधिकार की मांग करने कमलनाथ जी के समक्ष ज्ञापन लेकर यहाँ प्रस्तुत हुए। हमारी मांग है कि युवा कांग्रेस के साथियों को नगर निगम चुनाव में लड़ाया जाए। अभी भी वक्त है, 22 तारीख तक बी फॉर्म जमा हो सकता है। हमारे साथियों को मौका दिया जाए, हम सब जीत के आने वाले लोग हैं। भोपाल महापौर के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल ने आज बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने करीब आधा दर्जन से अधिक धार्मिक स्थलों, संतों की कुटिया एवं नागरिकों के बीच पहुंचकर खुद को जिताने की अपील की। साथ ही स्थानीय लोगों से कहा कि अगर वह महापौर बनती हैं तो इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। खबर नरसिंहपुर के गाडरवारा से, जहां 24 वार्डों से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने पूजा अर्चना के बाद नगर में भ्रमण करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी नामांकन फॉर्म भरे हैं। आपको बता दें कि नामांकन भरने की अंतिम तारीख पर प्रत्याशियों की होड़ देखने को मिली। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने स्थानीय मंदिर को निशाना बनाया था। वहीं उसके बाद चोरों ने चौरसिया परिवार के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखे सोने की चेन और कुछ सामान लेकर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक भोपाल में पदस्थ एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया के भाई के घर में चोरी हुई। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। कल रात को एक घटना हुई थी जिसमें एक चौरसिया फैमिली है, जो एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया जी के भाई है, वो यहाँ रहते हैं और उनकी वाइफ रहती है। उनके यहाँ एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें एक चेन गई है, कुछ और थोड़ा सामान गया है। उनके यहाँ कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं सस्पेक्टों के। इससे पहले उन्होंने एक मंदिर में भी चोरी करने का प्रयास किया था, उसमें भी दान पेटी वगैरह को खोलने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से चोरी का कुछ ज़्यादा माल नहीं गया है। और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ क्लू मिले हैं, फुटेज आए हैं, तो शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करेंगे।
सिंगरौली जिले में अवैध उत्खनन खूब फूल फैल रहा है, जहां कॉन्ट्रैक्टर HC जैन द्वारा माड़ा क्षेत्र के मयार नदी से PC मशीन डालकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई, फिर भी कलेक्टर और SDM के नाक के नीचे रेत उत्खनन का खेल चल रहा है, जबकि 15 जून के बाद यह कार्य बंद हो जाता है। जशपुर में ईसाई धर्म ने विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और जनजातीय सुरक्षा मंच के डीलिस्टिंग की मांग को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। दरअसल जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार डीलिस्टिंग की मांग कर रही है ताकि धर्मांतरित ईसाइयों को आदिवासी आरक्षण का लाभ ना मिल सके, जिसका ईसाई समुदाय ने जमकर विरोध जताया और कहा कि उन्हें जो आरक्षण का लाभ ईसाई समुदाय में होने से मिल रहा है, उससे उन्हें वंचित ना किया जाए। हमारे संविधान से छेड़खानी हो रही है। हमें अनुसूचित जनजातियों से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। आर्टिकल 342 को अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करता है, ये अनुसूचित जनजाति की बात करता है। चाहे हम हिंदू हो धर्म परिवर्तित, चाहे हम मुस्लिम हो, चाहे हम क्रिश्चियन हो, यहाँ पर जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं उनको आगे किया जा रहा है और उनके विरुद्ध हम यहाँ पर लड़ाई में खड़े हुए हैं अपने हक की मांग करने के लिए। आदिवासियों को आदिवासी से लड़ा करके हमारा संविधान जो 342 है उसका वो मतलब उसको खंडन करना चाहता है। वो ये चाहता है किसी भी तरह से आदिवासियों का ये जो आरक्षण है समाप्त हो जाए। जब इस क्षेत्र में हमारे ईसाई लोग अगर हम डिलिस्टिंग से बाहर हो जाएंगे तो हमारा जिला ये आदिवासी जिला से वंचित हो जाएगा, किसी भी आदिवासी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जबकि हमारा इस जिले में हम 22% आदिवासी हैं, टोटल 62% इस जिले में टोटल आदिवासी हैं। अगर 22% हट गए तो इस जिले में सिर्फ 40% आदिवासी हो जाएगा। और ये सूचना RSS वाले चाहते हैं कि ये क्षेत्र सामान्य घोषित किया जाए जिसको उनका लाभ मिले, और इसलिए हमारे आदिवासी को आपस में लड़ा रहे हैं। हमारे आदिवासी को कोई साजिश नहीं, जो हमारा विरोध कर रहे हैं हमारे आदिवासी उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनके चंगुल में फंस के उनके लालच में फंस करके अपने लाभ स्वार्थ पाने के लिए हम लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जशपुर जिला 5वें अनुसूचित 76 है और 5वें अनुसूचित 76 बना रहे। जो डीलिस्टिंग की मांग है, डीलिस्टिंग अगर होता है तो यहाँ 50% से आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी, और अगर 50% से आदिवासियों की संख्या कम होती है तो स्वतः यह क्षेत्र डिशेड्यूल हो जाएगा, अर्थात आदिवासी क्षेत्र नहीं रह जाएगा और हमको आदिवासियत का जो लाभ मिल रहा है, विशेष करके प्रतिनिधित्व का जो लाभ मिलता है, वह लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम डीलिस्टिंग होना नहीं चाहते हैं। डीलिस्टिंग हमारे आदिवासी भाइयों को कुछ लोगों के द्वारा भड़का करके ये कहा जा रहा है कि ईसाई भाइयों को अगर आदिवासी की सूची से निकाल दिया जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये लोगों की साजिश को हमारे भाई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये पंचायत अधिनियम को बंद करने की साजिश है। ये इसी के अनुसार सभी को धीरे से आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में बरसात के मौसम में नदी नाले उफान पर होते हैं। कुछ साल पहले तक जून से अगस्त के बीच फोर्स पर हमले की कई बड़ी वारदातें सामने आई, हालांकि अब स्थिति बदल गई है। इस बार फोर्स हमलावर है और नक्सली मारे मारे फिर रहे हैं। इससे पहले कि नक्सली कोई रणनीति बनाए, इससे पहले फोर्स ने ऑपरेशन मानसून लॉन्च कर दिया। बस्तर आईजी ने कहा कि विगत वर्षों से लगातार मानसून सत्र में पुलिस को भारी कामयाबी मिली है। बस्तर में तैनात सुरक्षा बल इस मानसून में भी नक्सली अभियान चलाएगी। इसके लिए सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। आमतौर पर यह माना जाता है मानसून की अवधि में नक्सलवादी अभियान कम हो जाते हैं, लेकिन विगत वर्षों में
बस्तर संभाग के अंतर्गत सीमावर्ती एवं अंदरूनी इलाके में मानसून की अवधि में भी लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की गई थी। उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी रहा। इसे देखते हुए वर्ष 2022 के मानसून के दौरान भी लगातार नक्सलवादी अभियान जारी रहेगा। इसके लिए हमारा सुरक्षा बल के सदस्य सब ट्रेंड है और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सब तैयार भी है। और इसी के विगत वर्षों में जो सकारात्मक परिणाम देखे गए थे उसी को अनुभव को आगे लेते हुए मानसून की अवधि में भी लगातार न सिर्फ अभियान जारी रहेगा, साथ साथ जो विकास कार्य है, जो क्षेत्र की जनता को मनसानुरूप सड़क निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति एवं अन्य जो मूलभूत सुविधा देने के लिए भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। खरगोन के डीआरपी लाइन मैदान में दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों ने मॉक ड्रिल किया, जहां दंगाई बने पुलिस कर्मियों पर गोली चली, लाठीचार्ज हुए और गोले भी दागे गए। इस दौरान एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को दंगे के दौरान के गंभीर बातों से अवगत कराया है। ये आज की जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली फोर्स की तैयारियों को जांचने के लिए है। हम रॉयल ड्रिल की तैयारियों के लिए कितने इक्विप्ड हैं, कितने प्रिपेयर्ड हैं और कितना एज पर प्लान हम लोग ऑपरेशन कर पाते हैं। आज की इस ड्रिल की कार्रवाई एसडीओपी बीकनगाम के नेतृत्व में की गई। इसमें डीएसपी प्रोबेशनर, एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी रूरल, आरआई, ये सभी अधिकारी मौजूद थे। इस पूरी ड्रिल में लगभग 150 के आसपास पुलिस कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया है। इस पूरी ड्रिल में लोगों को कैसे हम बल्बा ड्रिल के गियर को यूज करें, टीयर गैस का कैसे यूज करें, जो हमारी तैयारियां हैं उनका लेवल किस प्रकार का हो, हमारा मनोबल बहुत उच्च श्रेणी का होना चाहिए। इस ड्रिल के बाद लोगों में अच्छा कॉन्फिडेंस मुझे महसूस हुआ है कि हमारी टीम खरगोन पुलिस किसी भी कानून व्यवस्था की सिचुएशन को डील करने के लिए बहुत मजबूती से तैयार है। हमारे सारे इक्विपमेंट, सारे उपकरण तैयार हैं और लोगों को लगातार ट्रेंड किया जा रहा है, उनका सरप्राइज चेक किया जा रहा है और उनमें रॉयल ड्रिल के इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति में जब वो उपस्थित हों तो रॉयल ड्रिल की तैयारी के साथ उच्च मोटिवेशन के साथ उपस्थित हों। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।